Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about the basic practice MCQs about the cell biology. In the last video we have discussed the previous 50 MCQs. So do watch those MCQs, and now we will talk about the next 50 MCQs inshallah ta'ala. So let's start. Question number 51. Nuclear membrane is continuous with rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज। एक मिनट, इसको पेन उठा लो, ये रहा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, वो किस से जुड़ी होती है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, उसके बाद फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। 52 क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन। क्वांटासोम्स ये पिछली दफ़ा मेरे पेपर में आई थी, पीएमसी के पेपर में। ठीक है, पूछा था कि क्वांटासोम्स किसके, यही सेम एमसीक्यू थी कि क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है? उस वक्त मुझे तो खैर मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने किस तरह जवाब लगाया करेक्ट। क्वांटा मतलब लाइट, और सोम्स बॉडीज़ को कहते हैं। ठीक है, क्वांटा लाइट, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं? लाइट रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 52 का 1। 53 द थिकनेस ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन इज। यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होगी? 20 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद 55, 35 या 75। तो इसका क्या जवाब होगा? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज स्टोर्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स में। ठीक है। 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज करते हैं? तो लाइसोसोम्स हमने क्या पढ़ा था कि लाइसोसोम्स अराइज करते हैं गोल्जी बॉडीज से। ठीक है, गोल्जी बॉडीज आंसर होगा। 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए कहाँ नहीं होता? हम कहते हैं कि 3 ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जिसमें जिनका अपना डीएनए होता है। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया, देन क्लोरोप्लास्ट एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम के पास जो है ना, अपना डीएनए नहीं होता। तो 56 का क्या होगा? 3। F57 F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन। F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो 57 का क्या जवाब हो गया? F1 पार्टिकल्स, नहीं सॉरी, F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन। हमने पढ़ा था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? जो F1 पार्टिकल्स क्रिस्टी में हमने पढ़ा था, एक F0 या F0 भी कहते हैं, F0। ठीक है, कपलिंग फैक्टर जो है ना, एक 0 हो गया और दूसरा 1, CF1 एंड CF0। ठीक है, वो हमने कहाँ पढ़े थे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया था, सॉरी मैं भूल गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ। अच्छा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उसका कितना होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का 70s होता है। ठीक है, 80s यूकैरियोटिक सेल का होता है। ठीक है। 59 विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्फेरोसोम्स। अच्छा, स्फेरोसोम के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिलेटेड टू फैट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें कौन सी बात जो है ना ठीक नहीं है? तो ये बात ठीक है कि राइज करते हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये बात ठीक है, ट्रू है। रिलेटेड टू फैट, ठीक है, स्पेरोसोम। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होते, ये बात गलत है। ठीक है। अच्छा,
60, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, रेड कलर जो है ना किस वजह से होता है? ए ऑप्शन, पी कैरोटीन, एंथोसियानिन, लाइकोपीन, रिथ्रोसियानिन। ठीक है, तो रेड कलर टोमेटो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। 61, एक मिनट, 61, secondary active transport is a form of active transport across a biological membrane in which a transporter's protein couples the movement of air ion। अच्छा, आइन होगा, एयर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एयर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आइन डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू द अप हिल मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल आर नाउ अगेंस्ट द कौन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये इसका क्या जवाब होगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका जवाब होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस। ठीक है, ये बात ठीक है। उसके बाद इन विच, ये वैसे अजीब सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अप हिल मूवमेंट है ना, अगर डाउन हिल मूवमेंट होता, ठीक है, डाउन हिल, तो फिर डिफ्यूजन जवाब होता उसका, डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो ये है ना कि मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक हमने दो किस्म की, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक तो सिम्पोर्ट, दूसरा एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सेम डायरेक्शन अगर मूव करें। ठीक है, ये आगे अगर मैं एक प्रोटीन चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स बाहर पड़े हैं, दो आयंस बाहर पड़े हैं, इन द सेम डायरेक्शन अगर मूव करें ना, तो ये होगा सिम्पोर्ट। ठीक है, और अगर ये एक प्रोटीन चैनल है और ये बाहर दो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, अगर एक अंदर की तरफ आए और दूसरा जो है ना, ये अंदर से सॉरी बाहर की तरफ जाए, ठीक है, तो ये जो है ना एंटीपोर्ट होगी। ये दो किस्म की दो टाइप्स होती हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। 62, the chemical substances found most abundantly in the middle lamella are released into the phragmoplast by, अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्पिंडल फ्रैगमेंट्स, इंटरजोनल फाइबर्स। तो 62 का क्या जवाब होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो जो सेल वॉल बनाने के लिए, प्लांट की सेल वॉल बनाने के लिए जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, जो सब्सटेंसेस उनको रिक्वायर होती हैं, ठीक है, तो वो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं कि एनाफेज के दौरान शुरू हो जाती हैं उसकी जो है ना सिक्रीशन, और टीलोफेज के एंड तक जारी रहती हैं। ठीक है, तो वो जो है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। 63, the rough endoplasmic reticulum in the cell synthesizes protein which would be later used in building the plasma membrane। ठीक है, but it is observed that protein in the membrane is slightly different from the protein in the RER। the protein was probably modified in another organelle, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन वाला, in another cell organelle, identify that organelle in the given diagram। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स या लिपिड्स की मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, वो कहाँ होती है? वो इन द गोल्जी बॉडीज होते हैं। ठीक है, गोल्जी में। ठीक है, अभी इस डायग्राम में गोल्जी बॉडीज हमें ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पड़ी है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये है डी। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये जो है ना, ये हमारी गोल्जी बॉडी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन इसका होगा अल्फा 1 डी। ठीक है, उसके बाद 64 MCQ, हाँ, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस द सेल, एंडोसाइटोसिस मतलब जो बल्क मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, सेल के अंदर की तरफ। अच्छा, ए ऑप्शन, डिवाइड्स इट्स साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग माइटोसिस, डाइजेस्ट itself, engulfs and internalizes material using its membrane, अच्छा, enables the extracellular digestion of large molecules। तो 64 का क्या जवाब होगा?
ये वाला इनगल्फ्स मतलब खा जाता है, उसको निगल लेता है। एंड इंटरनलाइजेस मेम्ब्रेन यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये बाहर का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आया, ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो फिर इस मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा, ठीक है। अंदर की तरफ आया, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाला पार्ट बाद में आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका मतलब यही है, इंटरनलाइजेस मेम्ब्रेन यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन। इसने अपनी मेम्ब्रेन को मतलब यूज़ करते हुए उस मॉलिक्यूल को इंटरनलाइज कर लिया, मतलब घेर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, तो इसका जवाब यही होगा 3। 65 एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस गिवन। 1 क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। ये बात ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ल्यूकोप्लास्ट डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, कलरलेस होते हैं, उसके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। ये बात भी ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अमेलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। ये बात गलत है, अमेलोप्लास्ट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 एल्यूरोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। नहीं, एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ना, वो प्रोटीन स्टोर करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एलायोप्लास्ट जो है ना, वो स्टोर करते हैं ऑयल्स एंड फैट्स को, तो ये बात भी गलत हो गई। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, 1 एंड 2, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये गलत है। ये ऑप्शन बनेगा 4, 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, a cell organelle that is exceptionally rich in हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये रिपीट हो गई, इसका लाइसोसोम जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, लॉन्ग फ्लैटेंड यूजुअली अनब्रांच्ड यूनिट्स अरेंज्ड इन पैरेलल स्टैक्स इन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर कॉल्ड। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो होते हैं ना, उसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, तो उसके क्या हो गए, सिस्टर्नी। 67 का क्या जवाब होगा, 1, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं वो क्रिस्टी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के वो इनफोल्डिंग्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। वो फिर ये नहीं होते लॉन्ग फ्लैटेंड स्टैक्स हो गए, ठीक है। वो ये बात नहीं होती उनके लिए इनफोल्डिंग्स होता है। अच्छा, 68, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल for the structure of cell membrane. Which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement? अच्छा, both lipids and proteins can flip-flop, while lipids can rarely flip-flop, proteins cannot. While proteins can flip-flop, lipids cannot. Neither lipids nor proteins can flip-flop. तो 68 के क्या जवाब होगा, बी, ठीक है। क्योंकि लिपिड जो होते हैं ना, वो जो है ना, मतलब रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स क्या ये इसकी वजह क्या होती है, मतलब एक तो ये लिपिड बाइलेयर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रोटीन हो गई। ये राशि एक बना लिया है डायग्राम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसकी सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है, और ये प्रोटीन है, ठीक है। तो जो लिपिड जो होते हैं ना, लिपिड्स, वो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो ये इजीली जो है ना अपनी जगह, ये ऊपर से नीचे आ सकती है, ये वाली चीज़ ऊपर से नीचे आ सकती है, ये वाली चीज़ ऊपर नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। ये इजीली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, वो फिर क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो वो जो है ना नहीं कर सकती, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर का इंटरेक्शन नहीं हो पाता सही से, ठीक है। तो जो है ना, ये इजीली कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं लिपिड्स, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो फिर जो प्रोटीन्स, वो उनके कुछ पार्ट जो है ना पोलर होते हैं, तो फिर वो जो है ना लिपिड्स के साथ इस तरह इंटरेक्शन का सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो फिर
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 69, ए कॉन्स्पिकुअस राउंडेड बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एंड अटैच टू द पर्टिकुलर क्रोमोसोम एट ए डेफिनेट प्लेस इज प्लाज्मेट, न्यूक्लियोलस, कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियर रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा 69 का? न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो न्यूक्लियर प्लाज्म में होता है और राउंडेड बॉडी होती है, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस की, ठीक है। ये बात ये होगा इसका ऑप्शन, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को किस चीज़ को बनाती है, ठीक है, राइबोसोम्स को, राइबोसोम फैक्ट्री को कहते हैं न्यूक्लियोलस। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए भी बनाती है, ठीक है, जिससे फिर राइबोसोम्स बनते हैं। 70, न्यूक्लियोलस इज राउंडेड स्ट्रक्चर बॉडी फाउंड इन साइटोप्लाज्म, नहीं, इनसाइड न्यूक्लियस हैविंग राइबोसोमल आरएनए। तो 70 के कौन सा जवाब होगा? बी, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन। 71, रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द ईयर, कौन सा ईयर था जिसमें रॉबर्ट हुक ने टर्म सेल इस्तेमाल किया था? तो वो था 1665, ठीक है। 72, which one of the following are properties of reserved cells? They are undifferentiated and they have capacity to cell division. They are undifferentiated and they do not have capacity to cell division. They are undifferentiated and do not have capacity of cell division. They are undifferentiated and they have capacity of cell division. तो 72 का क्या जवाब होगा? They are undifferentiated and they have capacity of cell division. ये रिजर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 73, cell theory was proposed by, cell theory was proposed by, इन दो साइंटिस्ट ने, स्लेडन और श्वान ने प्रपोज की थी। और जो कौन था, रुडोल्फ विर्चू, इसने क्या कहा, उसकी सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन की थी, क्या कह के, ओमनेस सेलुलर ई सेलुलर, दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन विर्चू ने की थी। 74, द मिनरल प्रेजेंट इन सेल वॉल इज, तो सेल वॉल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैंगनीज। तो इसका जवाब होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम इधर लिखा नहीं गया, ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। स्टेन यूज्ड बाय द फिलजन टू स्टेन डीएनए इज जेसस ग्रीन, बेसिक फुशिन एंड क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू। तो 75 का क्या जवाब होगा? बेसिक, ये वाला, बी ऑप्शन। 76, आरएनए इज नॉट फाउंड इन, क्रोमोसोम में आरएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा लेम्मा, अच्छा, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में भी प्रेजेंट होता है। तो 76 का क्या जवाब होगा? बी ऑप्शन, प्लाज्मा लेम्मा में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता आरएनए। व्हाट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स? हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, huge variations in C values between species, constant C value for all species, diploid DNA content। 77 का क्या जवाब होगा? ह्यूज वेरिएशन, पैराडॉक्स है ना, तो ह्यूज वेरिएशन इन सी वैल्यूज बिटवीन स्पीशीज। 78, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, both 1 and 2, नॉट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो 78 का क्या जवाब होगा? बोथ 1 and 2, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, 79, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय several ribosomes attached to a single ribosomal RNA,
राइबोसोमल आरएनए तो नहीं होता, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं सेवरल राइबोसोम्स। ये बात गलत। मैनी राइबोसोम्स अटैच टू ए स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सी ऑप्शन, ए राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स राइबोसोम्स अटैच टू ईच अदर इन एन अरेंजमेंट। 79 का क्या जवाब होगा? अच्छा, इसका वैसे कोई जवाब नहीं बन रहा इधर। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होना चाहिए, राइबोसोमल आरएनए नहीं होना चाहिए। मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये जवाब होगा इसका, क्योंकि ये एक मैसेंजर आरएनए की इतनी बड़ी चेन होती है, फर्ज किया, ठीक है। तो उसके साथ ही ये एक ऊपर लार्जर सब यूनिट, फिर नीचे स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इस तरह होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए होगा। Vacuole in a plant cell is membrane bounded and contains storage proteins and lipids. Is membrane bound and contains water and excretory substances. लैक्स मेम्ब्रेन ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन तो इसकी होती है कौन सी, टोनोप्लास्ट। तो इसका क्या जवाब होगा? 80 का बी ऑप्शन, इसमें वाटर भी स्टोर होता है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं प्लांट सेल के वैक्यूल में। 81, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम remain united at a critical ion level of